स्वप्नवासव दत्तम, महाकवि भास प्रणीत। आज इनकी भूमिका तैयार करते हैं और उनके 13 नाटकों के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। दृश्य काव्यकार भास और उनके दृश्य काव्य। कविवर भास संस्कृत के दृश्य काव्यों में संभवतः सर्वप्राचीन है। उनका इस क्षेत्र में अनुपम स्थान है। कुछ वर्षों से पूर्व विद्वद्गण भास की कृति स्वप्नवासव दत्त के और उनके नाम मात्र से परिचित थे। वह भी भास के परवर्ती महाकवि कालिदास, बाणभट्ट, वाक्पतिराज और जयदेव आदि विद्वानों के उद्धरणों से भास से तथा उनकी कृति स्वप्नवासव दत्त से भी नाम मात्र से परिचित थे। इतने से ही भास का स्मरण किया जाता था। संस्कृत साहित्य के अनुशीलन करने वाले सहृदयों के सौभाग्य से विक्रम संवत्सर 1966 से लेकर 1969 के बीच में माननीय गणपति शास्त्री की चेष्टा से ट्रावनकोर राज्य में तंजौर पुस्तकालय से केरल लिपि में 13 रूपकों की जो पांडुलिपियां प्राप्त हुईं और उन्होंने उन्हें प्रकाशित किया, तब से भास और उनकी कृतियां संस्कृत साहित्य में चर्चा की आधार हुई। उन 13 रचनाओं में उनके कर्ता के नाम नहीं थे, परंतु उन रचनाओं में अन्यतम रचना स्वप्नवासव दत्त नाटक को अभिनव गुप्त ने भास की कृति मानी है और राजशेखर की भास नाटक चक्रेपि छेकहि संक्षिप्ते परीक्षितुं स्वप्नवासव दत्तस्य दाहकोऽभून् पावकः। अर्थात परीक्षकों ने भास के नाटकों की परीक्षा के लिए उन्हें अग्नि में डाल दिया और जो नाटक थे वो जल गए, परंतु अग्निदेव स्वप्नवासव दत्त को नहीं जला सके। यह उक्ति भी उनमें प्रमाण है। इस तरह अन्य रूपकों में स्वप्नवासव दत्त की रचना के सादृश्य से तन्मध्य पतित तद्ग्रहेण गृह्यते। इस उक्ति के अनुसार एक कृत्यकता की प्रतीति होने से पूर्वोक्त 13 ही रूपक भास के हैं, ऐसा माना गया। भास निर्मित रूपकों के नाम प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, बालचरित, उरुभंग, दूत घटोत्कच, दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, प्रतिज्ञा यौगंधरायण, स्वप्नवासव दत्त, अभिमारक और चारुदत्त। भास के पूर्वोक्त रूपक उपजीव्य कथानकों के अनुसार 4 भागों में बांटे जा सकते हैं: रामायण मूलक प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, कृष्ण कथा मूलक बालचरित, महाभारत मूलक उरुभंग, दूत घटोत्कच, दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यम व्यायोग और पंचरात्र। बृहत कथा मूलक अर्थात गुणान्य निर्मित बृहत कथा के कथानक के आधार पर प्रतिज्ञा यौगंधरायण, स्वप्नवासव दत्त, अभिमारक और चारुदत्त ये 4 प्रसिद्ध हैं। अभिमारक और जो चारुदत्त है वह कविकल्पित माने जाते हैं। अब इन 13 रूपकों के संक्षिप्त कथानक लिखे जाते हैं। प्रतिमा नाटक, इसमें कुल 7 अंक हैं। राम की वन यात्रा से लेकर रावण के वध तक की घटनाएं इसमें वर्णित हैं। राम की विरह व्यथा से निपीड़ित महाराज दशरथ की मृत्यु के अनंतर रघुवंश के देव मंदिर में उनकी भी मूर्ति रखी गई है। ननिहाल से लौटे हुए भरत ने उक्त देव मंदिर में पितामह आदियों के साथ पिता दशरथ की भी प्रतिमा को देखकर उनकी मृत्यु को जाना। इसी प्रतिमा को लेकर नाटक का नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है। इसमें रंगभूमि में राजा दशरथ की मृत्यु का प्रदर्शन किया है, जो कि नाट्यशास्त्र के विरुद्ध है। अभिषेक नाटक, इसमें 6 नाटक हैं। अभिषेक नाटक में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड में स्थित रामचंद्र जी का चरित्र दिखाया गया है।
लंका से अयोध्या में रामचंद्र जी के आगमन के अनंतर देवताओं ने उनका राज्याभिषेक किया। इस प्रकार नाटक का अभिषेक नाम अन्वर्थ है। भास ने रंगमंच में बाली का वध दिखलाकर साहित्य परंपरा का अतिक्रमण किया है। बालचरित कृष्ण कथा मूलक बालचरित नाटक में 5 अंक हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस से लेकर कंसवध तक का चरित्र इसमें वर्णित है। इसमें भी रंगस्थल में युद्ध और कंसवध का दृश्य दिखाकर परंपरा का उल्लंघन किया गया है। पंचरात्र इस रूपक में 3 अंक हैं। महाभारत के पात्रों को लेकर इनकी रचना हुई है। दुर्योधन यज्ञ करता है। यज्ञ के अंत में वह दक्षिणा के तौर पर द्रोणाचार्य को उनकी चाही हुई किसी भी वस्तु को देने के लिए तत्पर होता है। तब द्रोणाचार्य ने पांडवों को आधा राज्य देने के लिए अपनी इच्छा जताई। अनंतर शकुनी के परामर्श के अनुसार दुर्योधन 5 रातों के भीतर पांडवों का समाचार लाने पर उन्हें आधा राज्य देने के लिए सहमत होता है। इस बीच में विराट के नगर से आने वाले दूत से बलशाली 100 कीचकों के वध का समाचार सुनकर ऐसा कर्म भीमसेन के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा विचार कर विराट नगर में पांडवों का पता लगाने की संभावना कर भीष्म की प्रेरणा से द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की शर्त को मंजूर किया। यज्ञ में न आने के अपराध के बहाने से विराट की गायों को हरण करने के लिए भीष्म, द्रोण और दुर्योधन आदि ने विराट के नगर में प्रस्थान किया। गायों को हरण करने में तत्पर होने वाले उन लोगों को बृहणलला के छद्मवेश लेने वाले अर्जुन ने जीत लिया। निरुपाय होकर वे लोग भाग गए। अनंतर अज्ञात वेश से रहने वाले पांडवों को पहचानकर विराट उन लोगों का सत्कार कर अर्जुन को अपनी पुत्री उत्तरा को देने के लिए उद्यत हुए। अर्जुन ने उत्तरा को अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए मंजूर किया। तब युधिष्ठिर ने उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह की सूचना देने के लिए विराट के पुत्र उत्तर को पितामह भीष्म के पास भेजा। इस प्रकार 5 रातों के भीतर पांडवों का समाचार पाकर दुर्योधन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को आधा राज्य दे दिया। यह कथा कवि की कल्पना से विजृंभित है। मध्यम व्यायोग यह भी एकांकी है। इसमें पांडवों के वनवास समय में भीमसेन के घटोत्कच से एक वृद्ध ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को छुड़ाने की कथा है। मध्यम शब्द भीमसेन और ब्राह्मण के मध्यम पुत्र का बोधक है। इसका कथानक महाभारत के अनुसार नहीं है। दूत वाक्य यह एकांकी है। इसमें पांडवों और कौरवों के संग्राम से पहले